कम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। आप सबका स्वागत है आप साइंस क्लियर क्लासेस पर। फ्रेंड, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास अब 12 घंटे से भी कम समय रह गया है जामिया के एंट्रेंस के लिए, जो 11 जुलाई को है 2021 को। तो इस एंट्रेंस को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हमने मास्टर वीडियो बनाया है। तो फ्रेंड्स, हमने कोशिश करी है इनमें सभी उन प्रश्नों को शामिल करने की जो कल टेस्ट की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा मानना यह है कि आप जो है इस क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ के जाइए और बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें शामिल करने की कोशिश की है ताकि जो है आपका एंट्रेंस होने में सहायता मिले, क्रैक होने में सहायता मिले। हमारे चैनल का यही मोटो है कि जिन जिन एंट्रेंस में साइंस आती है उनकी जो साइंस है वो आपको इस तरीके से हम करा दें ताकि आप जो है उन टेस्ट को आसानी से क्रैक कर लें। तो फ्रेंड, टेस्ट सीरीज़ के लिए ये आप एक बहुत मास्टर वीडियो हमने बनाई है और भी एक मास्टर वीडियो हम कुछ टाइम के बाद अपलोड करेंगे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। जो नए व्यूवर्स है, जो नए लोग देख रहे हैं चैनल को, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कर लें और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो इसे शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। ठीक है फ्रेंड, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड फॉर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ अ कोटिंग ऑफ। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपसे पूछा है मैग्नीशियम रिबन को जो है आप क्या करते हैं, रब्ड कर लेते हैं जब उसको उस पर कोटिंग होती है। तो ए बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, उस पर कोटिंग होती है। बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है, बेसिक मैग्नीशियम सल्फाइड की होती है, बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड की होती है। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम थोड़ा क्विक मोड में चलेंगे, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन हम जो है ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो इसमें जो है सिर्फ आपको फार्मूला बताते चलेंगे। मैग्नीशियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है MgCO3, ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है MgO, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फाइड का होता है MgS2, ठीक है। बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड का होता है MgCl2, ठीक है। तो यहाँ पे से फार्मूले हमने बता दिए हैं आपको। तो आंसर हो जाएगा इसका बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। ए वाला आंसर बिल्कुल सही होगा इसका, ठीक है। उसके बाद नीचे चलेंगे हम, क्वेश्चन सेकंड पर आ जाएंगे। Which of the following statement is about the given reaction are correct? 3Fe plus 4H2O, Fe3O4 plus 4H2। आपसे पूछा है कि इसमें A iron metal is getting oxidized, water is getting reduced, water is acting as a reducing agent, water is acting as oxidized agent। अगर आप इस रिएक्शन को, ऑप्शन ए है आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्साइड फ्रेंड, और बी वाला जो ऑप्शन है वो कह रहा है वाटर इज गेटिंग रिड्यूस। थर्ड कह रहा है वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर इज एक्टिंग। तो सबसे पहले हमें देखना है कि आयरन मेटल ऑक्सीडाइज हो भी रही है नहीं हो रही। तो आयरन मेटल जो है क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज तो हो रही है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो गया इसका। अब सेकंड देखेंगे कि वाटर जो है रिड्यूस हो रहा है नहीं हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है वाटर, तो इसका मतलब फर्स्ट सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है। थर्ड है वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है। वाटर इज एक्टिंग एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वाटर जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है। तो पहला, सेकंड और फोर्थ, यानी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन जो है राइट हो जाएंगे। सी वाला आंसर राइट होगा, ठीक है। अगर वीडियो आपके पास समय कम हो तो थोड़ा सा तेज करके देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में समझाना है इसलिए हमने थोड़ा सा वक्त लगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। Which of the following are exothermic process? A reaction of water with quicklime, B dilution of an acid, C evaporation of water, फोर्थ है sublimation of camphor। तो अगर वाटर की क्विकलाइम से रिएक्शन करेंगे तो पहली बात तो ये तो है आपका, ठीक है। फिर कह रहा है डायल्यूशन ऑफ एसिड, एवापोरेशन ऑफ वाटर, और कह रहा है आपसे डी, कह रहा है सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर या क्रिस्टल। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला वाला तो आपका राइट हो रहा है, ठीक है। और पहला ऑप्शन सिर्फ किसके साथ है, पहला और सेकंड के साथ है, पहला और फोर्थ के साथ है। तो सेकंड कह रहा है डायल्यूशन ऑफ एन एसिड, तो जब आप डायल्यूशन करते हैं एसिड का तब भी ऐसा होगा। तो पहला और सेकंड जो ऑप्शन है वो इसके राइट होंगे, फोर्थ का ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। फिफ्थ है, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स। तो ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व हो जाती है ए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, डी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो आप जानते हैं कि ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, ये जिसका जो है राइट आंसर है।
उसके बाद 6 लेंगे द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स, इसके ऑप्शन थोड़े नीचे हो गए हैं। रिडक्शन की प्रोसेस में क्या होगा, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो नहीं होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, तो बी वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सी डी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सी और डी हम नहीं भी पढ़ते तब भी इसका आंसर हम निकाल पाते। आप याद रखिएगा रिडक्शन में हाइड्रोजन एड होती है, प्लस होती है, ऑक्सीजन निगेटिव माइनस हो जाती है। क्लियर। उसके बाद चलिएगा आगे। गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर प्रेजेंटेड वाटर बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम से किस रेशियो में जो है ये जुड़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर खुद गेस करिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, आगे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, A exposure of silver chloride to sunlight for a long duration turns grey due to the A formation of silver by decomposition of silver chloride, second sublimation of silver chloride, C decomposition of chlorine gas from silver chloride। तो आपको बताना है कि इसमें से क्या स्टेटमेंट ट्रू है। जब सिल्वर क्लोराइड सनलाइट में एक्सपोज किया जाता है तो वो ग्रे हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर क्या हो जाती है, सिल्वर क्लोराइड की कोटिंग चढ़ जाती है। तो जो ए ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। MnO2 प्लस 4HCl इक्वल टू 2H2O प्लस Cl2 आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इन द एबव। तो कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है इसमें जो है आपका कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, इसमें हो रहा है वाटर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, वाटर हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीडाइज्ड होकर जो है O2 को पढ़ लेगी तो वाटर जो है ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। नेक्स्ट लेते हैं। A substance X is used in white washing and it is obtained by heating limestone, ठीक है। In the absence of the air identify CaCl2 कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हम इस सब्सटेंस को जो है यूज़ करते हैं वाइट वॉशिंग में, तो ये सब्सटेंस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसका। क्वेश्चन नेक्स्ट लेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज साल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टल, ए ब्लू विट्रॉल, बी बेकिंग सोडा, सी वॉशिंग सोडा, डी जिप्सम। तो ऐसा जो है बेकिंग सोडा में नहीं होते क्रिस्टल, तो इसलिए इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। उसके बाद इन टर्म्स ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए ऑर्डर में स्ट्रेंथ एसिटिक स्ट्रेंथ बतानी है आपको। ए है वाटर, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी वाटर, वाटर इज लेस देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज लेस देन एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इज लेस देन वाटर, वाटर इज लेस देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज लेस देन वाटर, वाटर इज लेस देन एसिटिक एसिड। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड, सबसे कम जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है आपकी H2O की, उसके बाद होती है आपकी जो है एसिटिक एसिड की, ठीक है, और उसके बाद होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की HCl की, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड अ प्रोलॉन्ग रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम, स्टीम के साथ लंबे समय तक रिएक्शन कराई जाए तो आयरन का कौन सा ऑक्साइड बन जाता है। तो ये बन जाएगा फ्रेंड Fe2O3 और Fe3O4 दोनों होगा। डी ऑप्शन था, ये थोड़ा सा यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। Fe2O3 प्लस 3O4। उसके बाद क्वेश्चन 10 लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आयनिक कंपाउंड, इनमें से क्या आयनिक कंपाउंड नहीं है। KCl, HCl, CCl4, NaCl। ए है फर्स्ट है KCl, बी HCl, थर्ड है CCl4, 4 NaCl। तो फ्रेंड इसमें एक KCl हो जाएगा और एक NaCl हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड फोर्थ इसका जो ऑप्शन है, सॉरी क्योंकि इसमें आयनिक नहीं पूछे, सॉरी, ठीक है, थोड़ा माफ़ कीजिएगा, मैं आयनिक समझ गया, ठीक है, आयनिक नहीं पूछे। तो आयनिक जो है एक HCl नहीं होता, इसमें एक CCl4 नहीं होता, तो सेकंड और थर्ड जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आयनिक अगर पूछेगा तो KCl और NaCl होगा फिर, ठीक। C3H8 belongs to the homologous series of alkynes, alkenes, alkanes। तो आप देखिएगा C3H8 है, ठीक है, इसमें तो ये इसमें CnH2n+2 का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये किसका फार्मूला है, एल्केन का फार्मूला है, तो ये एल्केन पे फिट हो जाएगा जाके, सी वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नेक्स्ट है, द IUPAC नेम ऑफ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2CH3, A had 2-ethyl 2-methyl propane, B had 2-dimethyl butane, C है 1,1-trimethyl propane, D है 2,2-methyl butane। ठीक है, तो इसमें आपको जो है ये करना है 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, क्योंकि अगर आप काउंटिंग करेंगे इसकी तो इधर से आपको नंबर 1 मिलेगा, 1 2 3 4, इधर से मिलेगा 1 2 3 4, तो 2 ये वाला सही है, 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। In Medley's periodic table, gas were left for the element to be discovered later. Which of the following element found a place in the periodic table later? क्लोरीन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, जर्मेनियम। तो आपको गैस करके बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मेंडलीफ ने जहाँ पीरियोडिक गैप छोड़ दिए थे जो बाद में डिस्कवर होने के नहीं थे, तो इसका सिलिकॉन या जो है इसमें से जो है आपका जर्मेनियम, दोनों ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट लेंगे, एट द टाइम ऑफ मेंडलीफ द नंबर ऑफ एलिमेंट वाज नोन एज। जब मेंडलीफ थे तो कितने एलिमेंट थे? A 63, B 65, C 62, D 64। तो ये एलिमेंट 63 थे, ए वाला आंसर इसका राइट हो जाएगा। The properties of Eka aluminum predicted by Mendeleev are the same as the properties later discovered element scandium, germanium, gallium, aluminium। तो जो प्रॉपर्टी एका एल्युमिनियम की बताई थी मेंडलीफ ने वो सेम प्रॉपर्टी लेटर डिस्कवर्ड की गई किस एलिमेंट की? स्कैंडियम की, जर्मेनियम की, गैलियम की, एल्युमिनियम की। तो ये एल्युमिनियम की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड? ए कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, बी प्रोटीन मिनरल साल्ट, सी विटामिन मिनरल, डी वाटर एंड रफेज। तो इसमें से जो एनर्जी फूड है फ्रेंड वो कार्बोहाइड्रेट और फैट से, पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, in which mode of nutrition an organism derives its food from the body of another living organism without killing it? Saprotrophic nutrition, A, B parasitic nutrition, C holozoic nutrition, D autotrophic nutrition। जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रहता है और वहाँ से खाना खाता है तो इसको पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, पैरासाइटिक हो जाएगा ये। नेक्स्ट लेंगे, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इज फंगी इन पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो आप समझिएगा कि जो न्यूट्रिशन का फाउंड मोड है फंगी का, तो फंगी काय पे होते हैं? मरी हुई चीज़ों पर पैदा होते हैं, तो इसका जो है सेप्रोट्रॉफिक मोड हो जाएगा, डी वाला जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, रूट ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ट्रांसपीरेशन, ऑस्मोसिस, डी नन ऑफ दीज। जो रूट्स हैं प्लांट्स की वो जड़ें जो हैं वो पानी लेती हैं प्रोसेस से, ऑस्मोसिस से लेती हैं, सी वाली बिल्कुल सही होगी इसकी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच प्लांट हार्मोन प्रमोट्स डोरमेंसी इन सीड्स एंड द बड्स? ऑक्सीजन, जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन, एबिसिक एसिड। तो जो प्लांट प्रमोट करता है डोरमेंसी को सीड्स में और बड्स में, तो डी है एबिसिक एसिड। उसके बाद रूट्स ऑफ प्लांट आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, निगेटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक और नन ऑफ दिस। तो ये जो होती हैं रूट्स जो प्लांट की होती हैं वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, जिधर को मिट्टी मिलती चली जाती है उधर को चली जाती हैं। उसके बाद आगे बात करेंगे, रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट रूट्स टुवर्ड्स वाटर इज कॉल्ड ए कीमोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, सी हाइड्रोट्रोपिज्म, डी जियोट्रोपिज्म। याद रखिए, जब केमिकल की प्रति ट्रोपिज्म होती है तो कीमियोट्रोपिज्म हो जाती है, सन की प्रति होती है तो फोटोट्रोपिज्म हो जाती है, और पानी के प्रति तो हाइड्रोट्रोपिज्म हो जाती है, और डी जो है जियोट्रोपिज्म। तो ए वाला सही है इसका, बी वाला सही है इसका, फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू द कीमोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म। अभी हमने बिल्कुल बताया है आपका, जो क्वेश्चन थर्ड था उसमें रूट्स का वाटर का पूछा है, तो हाइड्रोट्रोपिज्म होगा फ्रेंड। ठीक है, सी सही हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, इसमें जो है उसका नहीं पूछा, सन का नहीं पूछा, उन्होंने पूछा है वाटर का, तो आपका जो आंसर होगा वो हाइड्रोट्रोपिज्म हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है, मूवमेंट ऑफ द सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ द सन इज ड्यू टू द ए कीमोट्रोपिज्म, बी जियोट्रोपिज्म, सी फोटोट्रोपिज्म, डी हाइड्रोट्रोपिज्म। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर फोटोट्रोपिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट, विच प्लांट हार्मोन promotes cell division? A ऑक्सिन, बी जिबरेलिन, सी साइटोकाइनिन, डी एबिसिक एसिड। सी साइटोकाइनिन होती है। ठीक है,
द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड ए गेस्टेशन पीरियड, बी इंक्यूबेशन पीरियड, सी ओवुलेशन, डी मेंस्ट्रुएशन। तो ये बिल्कुल सही राइट ऑप्शन होगा ए गेस्टेशन पीरियड। पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी जो है गेस्टेशन पीरियड कहलाती है। क्वेश्चन 15 लेंगे, द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ एग्स फ्रॉम द ओवेरी इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, रिप्रोडक्शन, इंसेमिनेशन, ओवुलेशन। तो रिलीज होना जो है मेंस्ट्रुएशन कहलाता है, जबकि फॉर्म होना जो है ओवुलेशन कहलाता है। तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, द पीरियड ड्यूरिंग द एडोलसेंस व्हेन द रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिंस टू मैच्योर इज कॉल्ड ओविफिटियन, बी प्यूबर्टी, सी जर्मिनेशन, प्रोपगेशन। तो इसका जो ऑप्शन है बी वाला प्यूबर्टी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सॉरी, प्यूबर्टी सही है इसका आंसर। इन ह्यूमन बींग्स द फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन यूट्रस, ओवेरीज, फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ ऑकर्स होता है फ्रेंड? फर्टिलाइजेशन ऑकर होता है फैलोपियन ट्यूब में। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। Along the path of the vast difference, the secretion of the which gland provide nutrition to the sperm, prostate gland, seminal vessel, scrotum और urinary bladder। तो इसमें से जो है कौन जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है स्पर्म को? प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसल। तो प्रोस्टेट ग्लैंड कराती है, याद रखिएगा। ठीक है, ये सेमिनल वेसल कराती है, कौन सा कराती है? प्रोस्टेट ग्लैंड कराती है। ठीक है, द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, ये दोबारा से आ गया है, सेम ही क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दोबारा से वो हो गया है, ये क्वेश्चन भी सेम हो गए, थोड़ा सा बात दोबारा से आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर गेट्स इट्स इमेज एट द सेम पॉइंट, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज। तो सिंपल सा आंसर है, आर दे रखी है, एफ का फार्मूला लगाइए, एफ बराबर r/2 हो जाता है, एफ बराबर r/2 लगाइएगा आप यहाँ पे। ठीक है, 30 सेंटीमीटर है तो 30 सेंटीमीटर बस ये जो इधर हो जाएगी, तो 15 सेंटीमीटर बाई 2 हो जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, इसका जो है सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ द 15 सेंटीमीटर स्लोली मूव टुवार्ड द पोल ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, द इमेज विल गेट। तो इमेज जो होगी ए शॉर्टेंड एंड रियल हो जाएगी, बी एनलार्ज एंड रियल हो जाएगी, सी एनलार्ज एंड वर्चुअल हो जाएगी, डी डिमिनिश्ड वर्चुअल हो जाएगी। तो इमेज जो हो जाएगी फ्रेंड इसकी डी हो जाएगी, डिमिनिश्ड और वर्चुअल। डी वाला सही होगा आंसर इसका। A concave mirror of the radius 30 centimeters placed in water. Its a focal length in air and waters differ by A15, B20, C30, D0। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका 0। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा तेज़ी से करा रहे हैं। उसके बाद द ब्लैक ओपनिंग बिटवीन द एक्वस ह्यूमर एंड द लेंस इज कॉल्ड ए रेटिना, आइरिस, सी कॉर्निया, प्यूपिल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक ओपनिंग एक्वस ह्यूमर के और लेंस के बीच में आपसे पूछा है क्या मिलेगा, तो ये क्वेश्चन आंसर आप बता दीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा इतना टफ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नियर एंड फार पॉइंट्स ऑफ अ यंग पर्सन नॉर्मल आई रेस्पेक्टिवली, ये भी आपको पता होना चाहिए। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है और जो फार होता है वो इन्फिनिटी होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया है द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इज इंक्रीज द ग्राफ बेस्ट शोइंग द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ए आर टी बी आर। इस तरीके से तीनों चारों फिगर आपको दिख रही है, मैं थोड़ा सा समर अप कर रहा हूँ इसको ताकि आपको ये छोटा सा करके दिख जाए। ठीक है, तो इसका ए वाला आंसर बिल्कुल राइट होगा। जो ए ग्राफ है वो बिल्कुल सही शो करता है इस रिलेशनशिप को। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब जो है आर टी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, तो इसलिए जो है ए वाला ऑप्शन राइट होगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, द टू रेजिस्टेंस यूजिंग द ओनली 6 रेजिस्टेंस नंबर ऑफ द रिक्वायर्ड इज। तो इसके लिए 3 रेजिस्टेंस की हमें 3 रेजिस्टर की ज़रूरत होगी, जो बी वाला ऑप्शन है इसका राइट होगा। आप निकाल के कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, 3 होगी इसकी। उसके बाद कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टिव वायर इज द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द वायर सर्कुलर अराउंड द वायर और इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो जो पैटर्न होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो प्रोड्यूस करता है स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टिंग वायर के, वो जो होता है सर्कुलर अराउंड द वायर होता है। तो ये वाला जो सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, the strength of the magnetic field around a current carrying conductor is A inversely proportional to the current but directly proportional to the square of the resistance from wire, directly proportional to the current and then inversely proportional to the resistance from the wire, directly proportional to the resistance inversely proportional to the current, D directly proportional to the current but inversely proportional to the square of the resistance from the wire। तो इसका B वाला आंसर जो है राइट हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा सा
हम थोड़ा तेजी से करा रहे हैं। एन आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी शुड हैव हायर कैलोरीफिक वैल्यू, ए बी इजी ट्रांसपोर्टेबिलिटी, सी इजी एक्सेसिबिलिटी, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा क्योंकि ये सी सब चाहिए होता है हमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉसिल फ्यूल आर, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, बी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोथ ए एंड बी, सी डी है नाइदर एंड बी। तो ए जो क्वेश्चन हैगा उसका जो हैगा ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएगा। हर्बीवर्स रिप्रेजेंट अ प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, डी डिकम्पोजिशन। तो हर्बीवर्स जो प्रोड्यूसर होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, हमेशा आप याद रखिएगा किसी भी उसके अंदर प्राइमरी जो कंज्यूमर होते हैं वो हर्बीवर्स होते हैं, ठीक है। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रॉफिक लेवल, सॉरी इसमें क्वेश्चन हो गया। ट्रॉफिक लेवल जो होते हैं इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सीजन लेवल, बी वाटर लेवल, सी एनर्जी लेवल, साल्ट लेवल। तो आपको पता होना चाहिए ये क्या शो करते हैं, ये आपका शो करते हैं एनर्जी लेवल, सी जो है इस तरीके से होते हैं ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं ए फूड चेन कंप्राइजिंग बर्ड्स, ग्रीन प्लांट, फिश एंड मेन। द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल एंटर इन द फूड चेन विल बी मैक्सिमम इन द ग्रीन प्लांट, मेन, बर्ड्स, फिश। तो सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बर्ड्स पे, क्योंकि एग्लोमेरेशन जो होता है हायर कंसंट्रेशन का जो होता है ऊपर जाके होता है। तो इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद फर्स्ट लिंक एनी फूड चेन इज यूजुअली ग्रीन प्लांट बिकॉज दे आर वाइडली डिस्टर्ब, दे आर फिक्स्ड एट द बर्थ प्लेस ऑन in the soil, they alone have the capacity to synthesize food using sunlight, they are more herbivorous and carnivorous। तो जो सबसे बड़ी खासियत है ग्रीन चेन की, क्योंकि किसी भी फूड चेन की वो प्लांट से शुरू होने के पीछे जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि प्लांट के पास ही कैपेसिटी है कि वो सनलाइट को पकड़ के उसको खाने में कन्वर्ट कर ले, फोटोसिंथेसिस कर ले। तो इसका जो सी ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। फ्रेंड ये थे लगभग जो है आपके 25 to 30 क्वेश्चन थे जो हमने बहुत पूरे सिलेबस से, प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस से निकाल के आपके लिए तैयार किए बड़ी मेहनत के साथ। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे और शायद 2 से 3 क्वेश्चन आपको इसमें सीधे सीधे एग्जाम में मिल जाए। तो मेरा कहने से एक बार इसको पढ़कर ज़रूर जाएं ताकि जो है एग्जाम आपको क्रैक करने में मदद मिले और पता लगे किस तरीके से पैटर्न। अभी टाइम है, इस टाइम का इस्तेमाल आप इस वीडियो को देखने में करें ताकि आपकी जो है मदद हो जाए। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।